लोग जल्दी बताओ, एलसीएम ले ले। तो ये हो जाएगा 4 बटे, और ये ठीक, तो अब इसको उल्टा लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 3/12 अब 12 को थोड़ी देर दिमाग से हटा लो, है ना। 12 जो समान हो गया ना, उसको दिमाग से हटा के चलो, ठीक है ना। बाद में देखेंगे उसको सबसे आखिरी में। 3 और 4 के बीच में कितने निकालने, 3, तो गुणा भाग कितने करेंगे, 4 का, 4 कर दे। तो 4 3 12/12 कितने गुणा करा, 4 गुणा करना है ना। 12/4 गुणा करो, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसमें करो 16/48। अब बीच में बताओ कितने होंगे, 13/14 और 15 हो गए नहीं हो गए भैया, समझ में आ गए। तो अगर नीचे वैल्यू दी जाएगी तो सबसे पहले क्या करोगे, नीचे वाले आधार को, और फिर जैसे कर रहे वैसे करोगे, ठीक है ना। हमें देखना किसको, ऊपर वाली वैल्यू को। किसको नहीं आया बताओ भैया, बताओ किसको नहीं आया, आ गया, ये समझ में आ गया। पहले जो नीचे लिखी ना वैल्यू, इनको पहले बराबर करना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लिया, 12 हो गया। अब छोटी को पहले लिखेंगे, बड़ी को बाद में लिखेंगे, ठीक, इतना लिख लिया। अब फिर क्या लेना है, 3 और 4 दिख रहा है ना, 3 डालने तो 4 का गुणा, ठीक, 4 निकाल ले तो 5 का गुणा, 5 निकाल ले तो 6 गुणा, बस। अब वो गुणा क्यों कर रहे हो बता चुके बात। गैपिंग कितनी होगी, अगर 5 निकालो तो गैपिंग कितने की होगी, 6 की, ठीक, इसलिए कर रहे गुणा। समझ में आ गया सबको भाई, कर पाओगे पीछे। तो समांतर माध्य पद आ गए, निकाल लेंगे समांतर माध्य, चाहे वो 50 पूछे तो भी निकाल लोगे। अब हटा दे। देखते हैं, सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भाई, याद है समझ सबको, ठीक है। अब लिखो A, B का समांतर माध्य, जिसे कहते हैं अर्थमेटिक मीन, क्या होता है, A + B/2। क्या होता है, अगर A, B, C का पूछा जाए, तीन करेंगे ना, अब 3 जोड़ो तो 3 का भाग करोगे। माध्य का मतलब ही क्या होता है, एवरेज। क्या होता है, बस एवरेज हो गया, हो गया। क्या चीज, ये दिख नहीं रहा, C, A + B + C/3 नहीं दिख रहा। आ गया समझ में भैया, आ गया, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए, बेसिक समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन का वेरिएशन बहुत सारा होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का वेरिएशन क्वेश्चन के साथ सीखना है, पहले इतना तैयार करना है बेसिक, ठीक, यही बेसिक हमारा ना, ये तैयार तो सबको तैयार। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, गुणोत्तर श्रेणी, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए गुणोत्तर श्रेणी, जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, देखा जाए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है देखो, ठीक, क्या मतलब था इसका, गुणज, मल्टीपल करना है, ठीक है। 3 का पहला मल्टीपल क्या लिखना है यहां पर, 3 का इसको, अच्छा कितने गुणा किया है, 2 गुणा किया है ना। तो फिर अब हम क्या करेंगे, फिर 2 गुणा करेंगे, कितना आएगा 12, फिर कितने गुणा करेंगे, मतलब इसमें कितने गुणा किया था, तो इसमें फिर से
समझ में आ गई बात? समझ आ गई? तो ये कौन सी सीरीज बन गई? जीपी। क्या बन गई? अब बताना जरा, कितने गुणा किया है? कितने गुणा किया है? 3 का। आप बताओ कितना आएगा? 45। फिर बताओ कितना? 45 या 135? चल रहा भैया? ये कौन सीरीज हो गई? जीपी। ठीक। अब जीपी का फॉर्मूले तो क्वेश्चन आप बना ना पाओगे, ठीक ना? हम भले लिख दे रहे फॉर्मूला, ठीक है, लिख दे फॉर्मूला। तो इसका एन पद का फॉर्मूला होता है टी एन बराबर, याद कर लो भले आप, ए आर की पावर एन माइनस 1। क्या होता है? ए आर की पावर एन माइनस, ठीक है, ए आर की पावर एन माइनस ए आर की पावर एन माइनस 1। समझ में आ गया फॉर्मूला? ठीक है, फॉर्मूला नोट करो, जो नहीं पड़ेगी फॉर्मूले की, ठीक है ना? क्या चीज? आर कितने गुणा कर रहा हूं? ठीक ठीक। आर क्या भी है जल्दी बताओ? आर क्या है? जितने का गुणा कर रहा हूं उतना है आर। ठीक, समझ में आ गई बात? आर का मतलब जितने का गुणा कर रहा हूं। ठीक, या इसको पढ़ते हैं आर बराबर पढ़ते हैं दूसरा पद बटे जो 15 में 5 के भाग को 3 आ गया ना, आ गया 3। ठीक, समझ में आ गई बात भैया? पर इन सब की जरूरत है नहीं, कुछ भी हटा दे, आगे बढ़ाएं। फॉर्मूला अपने दिमाग में रखो बस, ठीक है? जैसे लिख रहा है यहां पर देखो 3 12वां पद पूछ रहे, कौन सा? ठीक है, 12वां पद पूछ रहा है, ठीक है, पूछा जाए भैया 12वां कैसे निकाल? जब भी ये क्वेश्चन दिखे तो आप सबसे पहले जो पहला पद दिया उसको कॉमन ले लो। क्या करो? क्या कॉमन ले ली जल्दी बताओ? तो अब ये बेचारा कितना बचा, और ये कितना बचा, और ये कितना बचा? ठीक, समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, 8। सबको आगे समझ? अब 3 को ऐसे लिखा रहने दो। इसमें फोकस किस पे करोगे? दूसरे टर्म पर। किस पे? ये 2 की पावर कितना लिखा है? तो ये लिखा 2 की पावर, बगल वाला 2 की पावर, 2 की पावर। अच्छा एक बात देखो, दूसरे पद में पावर कितनी है? तीसरे में, चौथे में, पांचवें में कितनी होगी? 8वें में, 10वें में, तो 12वें में। सबको समझ में आ गई बात? भैया बात समझ आई? 11वें कैसे आई? तो आंसर आ गया हमारा 3 गुणे 2 की पावर हो गया। ठीक, जरूरत नहीं पड़ेगी गुणा करने की, ठीक ना? गुणा नहीं करने पड़ेगा, ठीक है? आया समझ में कैसे है? आगे 11 कैसे आया समझ आया आपको? 11 समझ में आ गया ना? ये 2 की पावर 11 कहां से आया? चौथे पद में पावर कितनी है? 3। चाहे चेक करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे पद की पावर कितनी है? 3। तो 5वें की, 10वें की 9, 8वें की। समझ में आ रही बात? तो 12वें की 11 ही होगी ना पावर, तो 2 की पावर 11 होगी। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए? 3 समझ में आ रही है भैया? एक और लिखो जरा।
क्या कॉमन लेना है इस बार? लो जल्दी से कॉमन। कितना बचेगा? बस 3 की पावर 1 हो गई। तो यह कितना आएगा 3 की पावर? तो 9वें पद में पावर कितनी आएगी? 3 की पावर। आंसर कितना हो गया? 2 गुणे 3 की पावर। हो गया सॉल्व। समझ गया बात भैया? आगे समझे भैया? ठीक, निकाल लोगे ना? ठीक है, अब यहीं से योग निकाल लिया जाए इसका। यहीं से योग निकाला जाए। क्यों भाई, निकाला जाए? पहले इसी का योग निकाल लेते हैं, ठीक है? फॉर्मूला लिखना हो तो फॉर्मूला लिख लो, और नहीं फॉर्मूला लिखा दे। Sn बराबर होता है ए आर की पावर n, ये पावर में n लिखा, नीचे माइनस है, ध्यान रखना, अपॉन r माइनस 1। ठीक, इसमें कहते हैं r जब ग्रेटर देन कितना हो 1। ठीक, और एक और फॉर्मूला होता है, पर तुम्हें 2 फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत, तुम एक ही फॉर्मूला याद करो, दोनों एक ही से लगाना, ठीक है ना? नहीं लगाने की जरूरत है। ठीक, चाहे r बड़ा हो चाहे r छोटा हो, तुम्हें लगाना। ठीक, समझ में आ गई बात? उसमें होता क्या है, वो 1 माइनस r हो जाता है। ठीक, वो अपने आप पलट जाएगी बात, है ना? जब ये ऐसे सॉल्व करो तो भी पलट जाएगी बात, ठीक है ना? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम एक ही सॉल्व करो। अब किसी को दिखाना तो है नहीं फॉर्मूला, है ना? क्वेश्चन सॉल्व करना है बस सिर्फ। देखा जाए भैया, इसको लिखा दो, फॉर्मूले को हटा दे, इसको हम फॉर्मूले का यूज भी नहीं कर रहे अब। अच्छा, इतना तो कर लोगे ना क्वेश्चन? इतना तो कर लोगे ना? अब क्या करना है, अंतिम पद जो लिखा हो, ठीक है, पावर में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया? नीचे घटाएंगे। समझ में आ गया? पढ़ना है या? जल्दी बताओ फिर से क्या पढ़ा? पावर में 1 बढ़ाएंगे, नीचे 1, और जो लिखा एज इट इज घटा लो उसको। समझ में आ गया? और बाहर कितना लिखा है? हो गया सन, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, बस हमने फॉर्मूला पढ़ने का तरीका चेंज कर लिया बस, ठीक है ना? समझ में आया कैसे किया है? पावर में 1 बढ़ाया, नीचे 1 घटाया, और जो लिखा होगा एज इट इज, 3 माइनस 1 लिखा ना, 3 माइनस 1 लिखने, 2 माइनस 1 लिखा तो 2 माइनस 1। पहला क्वेश्चन देखे इसके, और जरा कितना था? 2 की पावर 11 था, पावर 1 बढ़ाओ कितना हो गया? बटे, अब बाहर कितना लिखा है? हो गया एसन। समझ में आ गया? एसन निकालना आया भैया? निकाल लेंगे सब लोग? क्यों भाई? पावर में 1 बढ़ाएंगे, नीचे 1, पावर में 1 बढ़ाएंगे, नीचे 1 घटाएंगे, पावर में 1 बढ़ाएंगे, नीचे 1 घटाएंगे, और जो लिखा है एज इट इज, है ना, वही लिख देंगे नीचे। ठीक, समझ में आ गई बात? 2 माइनस 1 लिखा है ना, 2 माइनस 1 लिख देंगे। 5 माइनस 1 होता तो 5 माइनस 1। अब बताओ डायरेक्ट आप लोग, समझ में आ गया सबको भैया? कर लेंगे ना? एनवा पद आ गया, ठीक है, योग आ गया आपका, निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखा जाए। ठीक, दोनों चीजें समझ में आ गई? ठीक, आगे बढ़ा दे, लिखिए। ठीक, जीप, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य लिखो, ए और बी का गुणोत्तर माध्य, ए और बी का गुणोत्तर माध्य अंडर रूट ठीक है। अगर देखो, अगर ये रूट खत्म नहीं हुआ, सुनो बात, ये रूट खत्म, अगर ये रूट रह गया, मतलब सॉल्व करें और रूट रह जाए, तो एक कैसी संख्या है? कैसी संख्या, जल्दी बताओ। अपरिमेय, है ना?
और अगर 3 और 4 के बीच में अपरिमेय पूछे तो कैसे निकालोगे आप? अपरिमेय पूछे तो √12, समझे कि नहीं समझे? कैसे निकालोगे? तो 3 और 4 के बीच में अपरिमेय पूछे तो क्या करोगे? 3 दूनी 3 चौको, और क्या लगा देंगे उसके ऊपर? तो नोट कर लो क्वेश्चन, चाहे अपरिमेय पूछे और चाहे क्या पूछे, गुणोत्तर माध्य पूछे, बात एक ही। ठीक, देखो जल्दी क्वेश्चन। बस अपरिमेय और गुणोत्तर माध्य में एक अंतर है कि अपरिमेय कब नहीं रह जाएगी, जब वैल्यू रूट के बाहर आ जाएगी, और गुणोत्तर माध्य तो हमेशा रहेगा, है ना? ठीक, तो लिखो 3 और 4 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। फाइंड द इर्रेशनल नंबर, फाइंड द इर्रेशनल नंबर। 3 और 4 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। कितना आ गया बेटा? √12। 5 और 6 के बीच में निकाल लेंगे ना, 7 और 8 के बीच में √56 निकल आएगा ना? समझ में आ गई बात? मतलब √56 जो होती है वो 5 से किससे, √56 जो होगी 7 से बड़ी होगी, और 8 से क्या होगी? तो 64 से छोटा होता है ना, 8 से छोटा ही होगा ना? समझ में आ गया? आगे बढ़ा दें, गुणोत्तर माध्य निकाल लोगे अब आप लोग? ठीक है, एसपी में कितना पढ़ना बस सुन लो, ठीक है ना? हरात्मक श्रेणी में हरात्मक श्रेणी में योग कभी नहीं पूछा था जल्दी जल्दी, ठीक है ना? क्या पूछा था डायरेक्टली समझना है, ठीक? देखा जाए हरात्मक श्रेणी में क्या होती है, अगर 2, 3, 4, 5, ये किसमें चल रही भैया? एपी में। ये एपी है बेटा, तो एचपी क्या होगी? तो जो इसका 50वां टर्म होगा, तो इसका 50वां टर्म क्या होगा? 1/50, बस उल्टा होगा, ठीक है ना? योग पूछा नहीं जाएगा, योग पूछना भी नहीं है, ठीक है ना आपको, है ना? योग निकालना भी नहीं है आपको। समझ में आ गई बात? तो एपी का निकाल लोगे तो एचपी का निकाल आएगा। अगर एचपी दी गई हो तो क्या कर देंगे, उसको पलट के एपी बना लेंगे और पद निकाल लेंगे, ठीक है? इसका निकालो हरात्मक माध्य। हरात्मक ए और बी का हरात्मक माध्य क्या होगा? 2ab अपॉन, नोट कर लो इसे, आगे सुन। हरात्मक बात समझ में आ गया भैया? कर पाएंगे हरात्मक बात? ठीक है, हटा दें इसको। ठीक, चलो देखा जाए इसको, या समझो यार थोड़ा सा। ये समझे कहां से है? ऊपर वाला 2 कहां भेज दिया? अच्छा, इसको फिर लिख सकते हैं, सही है? ये रूट पे स्क्वायर लग गया तो रूट खत्म हो जाता है, क्यों भाई? और ये क्या लिखा है? a + b/, ये कौन सा माध्य लिखा है? हरात्मक, नहीं सॉरी, गुणोत्तर। और ये कौन सा लिखा है? समांतर। तो बताओ क्या हो गया? हरात्मक माध्य मतलब HM, क्या पढ़ते इसको? बराबर GM स्क्वायर, सही है भैया, अपॉन में AM। नोट करो फॉर्मूला। समझ में आया कहां से है भैया?
अच्छा, इस तरीके से भले याद ना हो, जिस तरीके से दोबारा लिखाने वाले हैं उस तरीके जरूर याद होगा तुम्हें, ठीक है। आ गया। अच्छा, सबसे पहले क्या पढ़ते हो हमेशा? एपीजीपी एचपी ऐसे बोलते हो, एपीजीपी ठीक, हटा दे इसको। किसी भी दो पदों का ए और बी का एम सबसे बड़ा होता है किससे, और जीएम किससे बड़ा होता है? एचएम से, ठीक है ना। ठीक, और जीएम कहां आ गया? बीच में ना। तो जीएम निकालने का तरीका क्या पढ़ा आपने? अंडर रूट ए बी। तो जीएम बराबर लिख सकते हैं कैसे? जीएम बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी ना। समझ में आ गया नहीं आ गया? एम इधर, एचएम इधर, बीच में कौन है? बीच वाला तो माध्य होता है। तो बीच वाला माध्य कैसे लिख सकते हो? अंडर रूट एम इंटू एचएम लिख सकते हो ना। तो दोनों चीजें नोट कर लो भैया, ये ठीक है। ब्रैकेट में लिखना इसको ऐसे, है ना। अच्छा, ये वही फॉर्मूला लिखा है अभी हमने, जो लिखा है ना अभी हमने, एच एम बराबर जीएम स्क्वायर अपॉन, चाहे चेक करके देख लो उसको, एम का गुणा करो, एच एम इंटू एम हो जाएगा और अंडर रूट लग जाएगा ना। पर ये याद होगा, जल्दी याद हो जाएगा ना, क्योंकि एम जीएम और एचएम, एम सबसे बड़ा उससे छोटा जीएम, जीएम से छोटा एचएम। समझ में आ गया? ठीक, लिख लो इसका यूज कहां होगा? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने में, ठीक है। कहां यूज होगा जल्दी बताओ? ठीक, तो ये क्वेश्चन प्रोडक्टिव रहता फॉर्मूला कहां पर? अलजेब्रा में। कहां यूज होता है इसका? पर एक आध बेसिक क्वेश्चन करा दे रहे हो, ठीक है ना। इसके लिखो क्वेश्चन, ठीक। लिखो, पहले पॉइंट लिखो। जब भी प्लस दे करके मल्टीपल पूछा जाए, गुणा पूछा जाए, है ना, जब प्लस दे करके गुणा पूछा जाए तो हमेशा अधिकतम पूछता है। तुम लोग को ये बात नहीं मालूम होगी ना, किसने 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 दी थी ना आपके पास? एक चैप्टर था मैक्सिमा मिनिमा, था ना। उसमें कब, हाँ, उच्चिष्ट निम्निष्ट, तो कभी निम्निष्ट निकाल लेते उसी वैल्यू में पूछ देते, कभी उच्चिष्ट पूछ देते, तो पता ही लगता है कब उच्चिष्ट पूछ रहे कब निम्निष्ट पूछ रहे। तो जब भी प्लस देकर मल्टीपल पूछते हैं, है ना, तो क्या पूछते हैं हमेशा? मैक्सिमा। और मल्टीपल लेके प्लस पूछेंगे तो क्या पूछेंगे हमेशा? मिनिमा। नोट कर लो, प्लस में देकर मल्टीप्लाई पूछे, है ना, तो क्या पूछेंगे? मैक्सिमा। ठीक, कहीं पर भी पूछा जाए और मल्टीपल देके क्या पूछा जाए? प्लस पूछा जाए, क्या पूछेंगे हमेशा? मिनिमा, ठीक है। जैसे कि अभी आप खुद बताओगे, किसी आयत का परिमाप लिखो, किसी आयत का परिमाप 19 सेंटीमीटर है। देखो, किसी आयत का परिमाप 19 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या? क्षेत्रफल कैसा होता है? मल्टीपल ना, मल्टीप्लाई में तो होता है। तो क्या पूछा जाए? अधिकतम या न्यूनतम? अधिकतम। तो लिखो, इसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा। समझ में आ गई बात है? नहीं, प्लस दे करके क्या पूछा जाए तो हमेशा क्या होता है? समझिए बात है नहीं। अब इसी माध्यम से निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, पहले बताओ परिमाप क्या होता है? तो L प्लस बी कितना होता है?
ठीक भैया, क्यों, यही तो होता है ना। अब बताओ हमसे क्या पूछ रहा है, L इंटू बी का क्या पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है भाई, इसी का तो अधिकतम मान पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अब लगा दो जरा, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इक्वल भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। इक्वल तब होता है जब वैल्यू बराबर होती है, क्या होती है, जब एल और बी क्या होंगी, वहां इक्वल कब लगेगा, जब ए और बी क्या हो जाए, बराबर। अच्छा, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हो, ए प्लस बी बाई टू, तो यहां क्या लगेगा, एल प्लस बी बाई टू, सही है भैया, एल और बी तो है। अच्छा, ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकलता है, अंडर रूट एल बी, ठीक, सही है ना, ये तरीका समझ आ गया सबको। ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकलता है, अंडर रूट एल बी तो निकलेगा, एल और बी का ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, अंडर रूट एल बी, और समांतर माध्य कैसे निकलता है, ए प्लस बी बाई टू तो निकलता है। अच्छा, एल प्लस बी का मान कितना है, 19/, तो ये हो जाएगा 19/, अंडर रूट स्क्वायर कर दें जरा, 361 यही होगा एलबी का अधिकतम मान, नोट कर लो, 361/16, नोट करो। अब ये नंबर सिस्टम का पार्ट कैसे समझ में आ गया, आया समझ, निकाल लेंगे ना। तो एपी और जीपी के बीच में क्या निकालते हैं, अधिकतम और न्यूनतम, कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया, ठीक, निकाला कि भैया अधिकतम न्यूनतम। लिखो, एक और लिखो, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 36 है, दो संख्याओं का योग 36 है, तो इनके गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा, सम ऑफ द टू नंबर इज 36, दो संख्याओं का योग 36 है, तो इनके गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट, कैसे, 18 का स्क्वायर होगा, कितना होता, हाँ 320, सही, लगाओ जल्दी भैया, एक तब क्या लिखो, एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल, एम कितना है, ए प्लस बी बाई टू, तो ए और बी कितने भैया, दोनों का योग कितना है, 36/, जीएम कितना है, सही है भैया, तो ये 18 का स्क्वायर कितना होता है, 300, अच्छा इससे कैसे पता लग रहा है अधिकतम है, ये वैल्यू अधिकतम है ना, तो बाउंड्री है, समझ में आया, मतलब गुणनफल इससे ज्यादा छोटा कौन है, ये ना, तो इससे छोटी वैल्यू क्या नहीं होगी, पॉसिबल नहीं, तो ये सबसे अधिकतम है इसीलिए, ठीक है, समझ में आ गई बात, 324 ज्यादा अधिकतम गुणनफल कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर किन्हीं दो संख्याओं का योग कितना है, 36 है, तो उनका गुणनफल अधिकतम कब होगा, कब होगा, 324 ज्यादा कभी, तुम चाहे निकाल के देख लेना, कोई भी संख्या मान लेना तुम, ठीक है ना, दोनों का योग कितना होना चाहिए, बस 36, करके देख लेना, समझ में आ गई बात, हटा दे इसको, एपीजीपी एचपी आ गई, ठीक है। आप डालिए विविध श्रेणी, मिश्रित श्रेणी, मिश्रित श्रेणी, सुनो ध्यान से,
इसको पढ़ते सिग्मा एन। क्या पढ़ते, क्या पढ़ते, सिग्मा एन। इसका फॉर्मूला होता है एन, एन प्लस 1/2। ठीक है, नोट करो जल्दी से पहला फॉर्मूला। इसके बाद लिख रहे हैं हम सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा ध्यान से बनाइएगा, ठीक है ना, लेटा हुआ है एम, तो फिर तुम लोग एम ऐसे ना बनाने लगना, है ना। फिर कहो को लोग ऐसे बनाने लगे कि हम तो एम ऐसे बनाते हैं। 1 का स्क्वायर एन सिक्स। नोट कर ली भैया, समझ में आ गया, आ गया समझ में। हटाए इसको, नोट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस कहां तक, 15 तक। ठीक, समझ में आ गया। तो इसको लिखो जल्दी से, 1 प्लस 2 प्लस कहां तक, 15। तो n का मान कितना हो चुका है, 15। फॉर्मूला क्या था, n, फॉर्मूला था n, n प्लस 1/, n का मान कितना हो चुका है, तो रखो जरा 15। 15 आ गया, समझ में आ गई बात। ये करो जरा, करो जल्दी से। आगे समझिए, नेक्स्ट लिखो, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे करिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 है ना, 100 गुणे 101/2, 100 गुणे 101/2 है ना। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका तो पता लग गया भैया, 40 गुणे बटे प्रथा 100 प्राकृत संख्या को योग आ गया भैया, 50-50 आ गया, निकाल लेंगे सब लोग। अब बताइए जरा,
अब क्या करूं, अब 51 चालू हो रहा था, फॉर्मूला लगेगा नहीं, अब लगे क्या फॉर्मूला? नोट करो भैया एक क्वेश्चन। तो जब भी ये क्वेश्चन मिलेगा आप, है ना, तो आपको करना क्या, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। ठीक, कैसे? एक से लेकर के, सही है, तो कितने तक का योग निकाल लिया हमने? 100 तक। अब इसमें से अगर हम क्या माइनस कर दें, एक से, तो देखो 51 से तो लिखा है अभी, ठीक, तो बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 100 वाला, 100 तक है ना। अब दोनों ही एक से है ना, क्यों भैया? तो इसमें क्या लगेगा? 100 गुणे 101 बटे, और इसमें बताओ कितना लगेगा? 50 गुणे 51 बटे 2। नोट कर लो जल्दी से, समझ में आ गई बात? जब भी ये क्वेश्चन मिले क्या करोगे भैया? बात समझ आ गई नहीं पीछे? ठीक है। अब इसको लैंग्वेज में लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे? 51 प्लस 52 प्लस 53, है ना, क्यों भैया? तो समझ में आया क्या करना तुम्हें? पहले 1 से 100 तक निकालना, फिर 1 से 50 तक माइनस। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ाए क्वेश्चन। अब बताओ 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस, बताओ भैया क्या करना चाहिए? पहले कहां तक निकालना है? 1 से, और कितने तक माइनस करना है? 20 तक। कितने तक? 20 तक। बात समझ आ गई नहीं आगे? कितने तक निकालना जल्दी बताओ। अब इसको ऐसे याद रखना, कितने तक दिया बेटा? कितने तक दिया है? जितने तक दिया उतने तक का फॉर्मूला लगाएंगे। 50, 50 गुणे 51 बटे कितने तक गायब है? तो 20 गुणे 21 बटे, लो घटा दिया तो गायब हो गया ना, हटा दिया तो गायब हो गया। पूछो क्या पूछना है आगे, सबको समझिए, आगे बात समझिए, निकाल लेंगे ना इसे। जितने तक का दिया उतने तक का फॉर्मूला लगाएंगे, जितने तक का गायब है उतने तक का फॉर्मूला लगा के घटा देंगे। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, हटाए इसको। अब बताओ जल्दी बताओ भाई। बताओ भाई, है 2n+1/6 है ना, n स्क्वायर हो गया ना भैया अब इस बार। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? n+1 2n+1/, n का मान कितना बेटा? 10। 10 समझ में आ गया कैसे? तो 10 गुणे कितना? 11, 10 दूनी 20 और 1 बटे कितना? करो हल। करो हल, कितना आ रहा है? तीन 385 आ गया? आ गया भैया 385 आ गया ना? कैसे आएगा 385? समझ में आ गया? ठीक, एक और लिखो जल्दी से। निकालो भाई। अब n का मान सीधे कितना है? 15।
आ गया 1240 आ गया भैया, आ गया सबका 1240। एन का मान कितना है 15, तो फॉर्मूला लगेगा 15 गुणे कितना बेटा, अब 15 दूनी 30 और 1 बटे 15 8 5 40 40 31 गुणे 40 1240 निकाल लो भैया सब लोग, आगे बढ़ा दे, आगे भैया पीछे, आप बताओ। अब क्या करना है बताओ जरा, पहले इसको क्या लिखो जल्दी बताओ। 1 से लेकर के 20 माइनस 1 से लेकर के 10 तक, सही भैया, लगाओ जल्दी से। 1 से 20 तक लगाएंगे फॉर्मूला और 1 से 10 तक घटा देंगे ना। फॉर्मूला दोनों बार हमेशा सेम ही लगता है फॉर्मूला, ठीक है ना, फॉर्मूला कभी चेंज, दोनों में सेम ही फॉर्मूला लगेगा हमेशा। आगे समझिए, लगाओ जल्दी फिर, हैं जल्दी लगाओ। हैं कैसे, आ गया भैया, कितना आ गया 2870 माइनस 385, इसका आया होगा 2870, क्यों भाई 28 माइनस 300 तो 2485, आ रहा भैया सबका आंसर, वेरी गुड। समझ में आया, स्क्वायर समझ में आया, क्यूब अपने मन से लगा लेंगे। अब क्यूब बताने की जरूरत है क्या, हमें नहीं बताने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट समझो, एक और समझो, ठीक है, सुनो ध्यान से, अभी 7 हुआ है, 15 मिनट बाकी है। चलो देखो, अब बताओ इसका योग कैसे निकालोगे। ना नहीं, जब भी ये क्वेश्चन दिया होगा गुणा गुणा को नहीं करो, गुणा करो तो कभी नहीं होगा निकलेगा, ठीक है ना। ठीक, देखो सुनो, इसमें ढूंढो कौन कौन सीरीज दे रखी है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है बेटा, इसमें देखो 1 2 फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर क्या आ रहा है 19, क्या बन रहा है ये एपी बन रही, ठीक। अच्छा, अगर 1 2 3 4 5 6 अलग अलग कर दें, है ना, 1 2 3 4, अच्छा इसका एनवा पद क्या होगा, एन ही होगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, एनवा पद क्या होगा इसका, तो इसका एनवा पद हो गया एन। सबसे पहले मैं एनवा पद निकालते, क्या निकालते हैं जल्दी बताओ, ऐसी कोई भी सीरीज दी होगी तो क्या सबसे पहले क्या निकालेंगे, एनवा पद, ठीक। इसका एनवा पद कितना हो गया एन। अब एक बात समझ आ रही, ये इससे ज्यादा चल रहा है एक, तो ये कितना होगा बताओ भाई, सबको बात समझ आ गई, ये कैसे एन लिखा है समझ आ गया। हमने 19वां पद से मतलब नहीं, हम कौन से मतलब रखेंगे, एनवें पद से, ठीक है। इसका पहला पद 1 है ना, तो दूसरा पद 2, तो तीसरा पद, चौथा पद, तो 5वां, तो 100वां,
500 होगा, तो एनवा कौन सा होगा? एन ही होगा ना एन। बात आ गई समझ? तो मतलब नहीं समझ आती आगे। और ये ज्यादा चल रहा है तो ये n+1 हो गया। अब इसका गुणा कर लो बेटा, कितना हो गया? अच्छा, n का मान हमारे हिसाब से कितना बेटा? 19। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? ये बात सबको समझ आ गई? क्योंकि nवां पद हमारे हिसाब से कौन सा है? नीची तो है ना? ठीक है। अब ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ ये कौन सा पद है, जल्दी बताओ मैं। Tn। ठीक। अब अगर हमारा Tn आ गया बेटा, इसमें क्या लगा दें? तो इसमें भी लगा दिया सिग्मा, और इसमें भी क्या लगा दिया, जल्दी बताओ? सिग्मा। तो ये क्या हो गया? सम। और n का मान कितना हो गया? 1 से 19। फॉर्मूला लगा दें इसमें, कौन सा लगेगा? n+1 2n+1 बाई, और इसमें बताओ कौन सा लगेगा? n+1 बाई। तो इसमें n की वैल्यू कितनी रखोगे आप? 19। n की वैल्यू सब में 19 रखनी, रखो 19, आंसर निकालो। ठीक है, नोट करो क्वेश्चन। समझ में आ गया? जब करने लगोगे तो आसान लगे क्वेश्चन। ठीक है, सीख पाए बात याली? n की जगह 19 रखना है सब जगह। ये हो जाएगा 19 20 2 190। ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 190। 13 190 गुणे 13। क्यों भैया? यही तो आ रहा है, 190 गुणे 13 आएगा। क्यों भाई? तो 190 दोनों कॉमन ले लेना है ना, तो कितना हो जाएगा? 190 गुणे कितना हो जाएगा? 14। ये आंसर हो जाएगा। आ रहा ही नहीं? 190 बटे गुणे 13 आ रहा ना, और वो 190 आएगा। आ गया? दो 280 में से 14 गया, कितना बचा? 266 है ना। 2660 यार आंसर 2660। ठीक, आ गया? निकाल पाएंगे भाई? ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन आप ध्यान रखिए अपने दिमाग में, इसको बार बार पढ़िए बस, है ना? ठीक, जब सीट करो तो आपको सब समझ में आएगा, है ना? आगे बढ़ा जाए। ठीक, नेक्स्ट समझो। सीरीज समझ में आ गई? अली एपी हो गई, जीपी हो गई, एचपी हो गई। ठीक है ना? और ये मिसलेनियस सीरीज हो गई। ठीक है, चलो देखो, विषम संख्याओं का योग, हेडिंग डालो, बस लास्ट है ये। 1 + 3 +। ठीक, पहले तो आप ये बताओ मैं, 1 से 100 तक कितनी विषम संख्या होती हैं? ठीक, और 1 से 99 तक 50। 1 से 100 तक कितनी होती है? और 1 से 99 तक का है? 99 ही तो विषम होती है, 100 थोड़ा विषम होती है। क्यों भाई? 99 विषम होती है, ना कि 100, है ना? अगर हम आपसे पूछे 1 से 20 तक कितनी विषम होती है, तो 10, और 1 से 19 तक तो भी 10। बात एक ही है। समझ में आ गई बात? क्योंकि 20 विषम थोड़ा होती है, 20 विषम होती है क्या? ठीक, तो ये बात सबको समझ आ गया? आगे बढ़ा दें। अब विषम संख्या को योग कैसे निकालोगे? ठीक, 1 का योग कितना होता है? 1 + 3 का योग, 1 + 3 + 5 का योग, 1 + 3 + 5 + 7 16। जिसको समझ में आ जाए वो अपने मन में रखे। ठीक है ना? ठीक, जिसको समझ में आ जाए वो अपने मन में रखे।
1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ठीक है, अब तुम बताओ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 कितना होना चाहिए? 11, 36। 1 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 13 और बता दो कितना होगा? तुम्हें समझ में आया कुछ? कितना है? फिर 15 और जोड़ो उसमें, 64। 17 और जोड़ो उसमें, 81। 19 और जोड़ो, 100। 21 और जोड़ो, 121। 23 और जोड़ो, कितना हो रहा है? कुछ समझ में आया? समझ में आ गया ना? अब जिसको समझ में आएगा ठीक है, और जिसको नहीं समझ आया वो अपना खुद समझे, ठीक है ना, हम बताने वाले नहीं। ठीक, अब बताओ 1 से 50, 1 से 100 तक कितनी विषम होती? 50। तो क्या करना है? 50 का स्क्वायर। क्या करना है? 1 से 20 तक 10, तो 10 का स्क्वायर। 1 से 100 तक 50, 50 का स्क्वायर। 1 से 40 तक तो 20 का स्क्वायर। समझ में आ गया? जितनी विषम संख्या लोगे उतने का स्क्वायर करोगे, ठीक है, पर वो शुरुआत से होनी चाहिए, ना कि 20 से। और फिर 20 से होंगी तो क्या करेंगे? पहली वाली फिर से घटा देंगे। हम निकालेंगे हमेशा कहां से? 1 से, और बीच वाली क्या कर देंगे? शुरुआत वाली घटा देंगे। निकाल चुके ना बात यानी, तो कर लेंगे विषम का, विषम हो जाएगा योग ना। ठीक ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना।